दोस्तों आज हम एक ऐसे सवाल के गहरे समंदर में गोता लगाएंगे जो न सिर्फ साइंसदानों बल्कि इंसानियत के लिए भी एक ख्वाब की तरह है कि क्या हम ज़मीन से गायब हो चुके जानदारों को दोबारा ज़िंदगी दे सकते हैं। ये ख्याल, जिसे डी एक्सटिंक्शन या नापैदशुदा जानदारों की वापसी कहा जाता है, अब सिर्फ साइंस फिक्शन की कहानियों तक महदूद नहीं रहा। जीनयाती साइंस, क्लोनिंग और बायोटेक्नोलॉजी की तेज़ रफ्तार तरक्की ने इसे एक मुमकिन हकीकत बना दिया है। लेकिन क्या ये इतना आसान है जितना लगता है? आइए तफसील से जानते हैं। दोस्तों, नापैदशुदा जानदारों को वापस लाने की सबसे मशहूर कोशिश क्लोनिंग है, जिसमें डीएनए को इस्तेमाल करते हुए जानदारों की नकल बनाई जाती है। 2003 में बकार्डो नामी एक पहाड़ी बकरी को क्लोन करने की कोशिश की गई। ये जानवर सन 2000 में नापैद हो गया था, लेकिन साइंसदानों ने इसकी जिल्द के खुलियात को महफूज कर लिया था। क्लोनिंग के जरिए पैदा होने वाला बच्चा सिर्फ 7 मिनट तक जिंदा रहा, लेकिन ये तजर्बा साबित कर गया कि नापैदशुदा जानदारों का डीएनए अगर महफूज हो तो इन्हें जुज़वी तौर पर वापस लाना मुमकिन है। ताहम क्लोनिंग सिर्फ इसी सूरत में कारआमद हो सकती है जब हमारे पास मुकम्मल और सेहतमंद डीएनए मौजूद हो जो हज़ारों साल पुरानी बाकियात के लिए नायाब है। दोस्तों, अगर क्लोनिंग मुमकिन ना हो तो साइंसदानों ने एक और तरीका तलाश किया है जिसे CAS9 टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ये एक जीन एडिटिंग टूल है जो किसी भी जानदार के डीएनए में मखसूस तब्दीलियां कर सकता है। मिसाल के तौर पर वूली मेमथ को वापस लाने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने एशियाई हाथी के डीएनए में वूली मेमथ के जीन्स दाखिल किए हैं। मकसद ये है कि एक ऐसा हाइब्रिड जानदार बनाया जाए जो मेमथ जैसी खसूसियात रखता हो, जैसे मोटी खाल और सर्दी बर्दाश्त करने की सलाहियत। ये तरीका न सिर्फ नापैदशुदा जानदारों को वापस लाने बल्कि माहौलियाती निज़ाम को बहाल करने में भी मददगार साबित हो सकता है। दोस्तों, अगरचे मुकम्मल कामयाबी अभी दूर है, लेकिन कुछ तजर्बात ने उम्मीद की किरण दिखाई है। जैसे रूस के शहर साइबेरिया में सन 2013 में एक 10,000 साल पुराने वूली मेमथ की जमी हुई लाश बरामद हुई थी, जिसके टिश्यू से डीएनए निकाला गया। इस डीएनए को लैब में फैला दिया गया और साइंसदानों ने इसके डीएनए का 70% हिस्सा हल कर लिया है। इसी तरह टस्मानियन टाइगर, जो 1936 में नापैद हो गया था, कि डीएनए को म्यूजियम में महफूज नमूनों से हासिल किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के साइंसदान अब इस डीएनए को एक छोटे गोश्तखोर जानवर ड्यूरन में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिशें बताती हैं कि मुस्तकबिल करीब में हम कुछ नापैदशुदा जानदारों को नई शक्ल में देख सकेंगे। दोस्तों, नापैदशुदा जानदारों को वापस लाने में सबसे बड़ा चैलेंज डीएनए का खात्मा है। वक्त गुजरने के साथ साथ डीएनए के मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं, खास तौर पर अगर नमूने गर्म या नमी वाले माहौल में रहे हों। मिसाल के तौर पर डायनासोर जो 6 करोड़ साल पहले नापैद हो गए थे का डीएनए अब तक महफूज हालत में नहीं मिल सका। अलबत्ता मेमथ जैसे जानवर जो बर्फानी दौर में मुंजमद हो गए थे, इनका डीएनए निस्बतन बेहतर हालत में मिलता है। साइंसदान अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से टूटे हुए डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अमल इंतहाई पेचीदा और वक्त तलब है। दोस्तों, फर्ज करें कि हम एक नापैदशुदा जानदार को वापस ले आए हैं, तो क्या ये जानदार मौजूदा माहौल में जिंदा रह पाएंगे? मिसाल के तौर पर पैसेंजर नामी कबूतर, जो 19वीं सदी में शुमाली अमेरिका में अरबों की तादाद में पाए जाते थे, को वापस लाने के लिए रिवाइव एंड रिस्टोर नामी इदारा काम कर रहा है। लेकिन आज के जंगलात, शहरी इलाके और आबो हवा उस दौर से यकसर मुख्तलिफ है। क्या ये कबूतर नए माहौल के साथ एडजस्ट हो पाएंगे या फिर ये माहौलियाती निज़ाम को गैर मुतवाज़न कर देंगे? ये सवालात इस बात की निशानदेही करते हैं कि नापैदशुदा जानदारों को वापस लाना सिर्फ डीएनए तक महदूद नहीं है, बल्कि इसके वसी समाजी और माहौलियाती असरात को भी समझना ज़रूरी है। दोस्तों, साइंस की ये ताकत एक बड़े इखलाकी सवाल को जन्म देती है कि क्या हमें ये इख्तियार हासिल है कि हम फितरत के रास्ते में मुदाखलत करें? कुछ लोगों का ख्याल है कि इंसानों ने ही बेदरेक शिकार और जंगलात की तबाही से इन जानदारों को नापैद किया है, इसलिए हमारा फ़र्ज है कि हम इन्हें वापस लाएं। जबकि दूसरे लोग इसे फितरत के साथ खेलना करार देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम डोडो नामी परिंदे को वापस लाते हैं, तो क्या ये मौजूदा मोरिस के जजीरे पर फिर से पनप सकेगा या फिर ये नए शिकारियों का शिकार हो जाएगा? ये बहस सिर्फ साइंस तक नहीं बल्कि इंसानी इखलाकियात तक फैली हुई है। दोस्तों, नापैदशुदा जानदारों को वापस लाने के लिए दुनिया भर में कई बड़े मंसूबे चल रहे हैं, जैसे दी वूली मेमथ रिवाइवल प्रोजेक्ट, जिसे जापानी और रूसी साइंसदान चला रहे हैं। इनका हदफ 2030 तक एक हाइब्रिड मेमथ पैदा करना है। इसी तरह लाजारिस प्रोजेक्ट ऑस्ट्रेलिया में चलाया जा रहा है, जिसका मकसद नापैदशुदा मेंढक की इकसाम को दोबारा मुतारिफ करवाना है। इन मंसूबों के लिए फंडिंग बड़ी कंपनियां और हुकूमतें फराहम
काम कर रही हैं, जो जाहिर करता है कि ये महज तजर्बात नहीं बल्कि संजीदा कोशिशें हैं। दोस्तों, आज की टेक्नोलॉजी हमें नापैदशुदा जानदारों को वापस लाने के करीब ले आई है, लेकिन ये सफ़र अभी शुरू हुआ है। हर कामयाबी के साथ नए सवालात और चैलेंजेस सामने आते हैं। क्या हम अपनी गलतियों का अजाला कर पाएंगे या फिर ये कोशिशें नए मसाइल पैदा करेंगी? जवाब शायद वक्त ही देगा, लेकिन एक बात वाज़ेह है, साइंस ने हमें वो ताकत दे दी है जो पहले सिर्फ देवताओं के पास समझी जाती थी। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस ताकत को अक्लमंदी से इस्तेमाल करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।